बात, घर वाले आपके चाहते थे आप गवर्नमेंट जॉब करें, वालदा आपकी एक्टिंग के बहुत खिलाफ थी, तो जब आप इस फील्ड में आए तो पहली दफा जब उनको पता चला तो क्या हैरानगी हुई, क्या उनके रिएक्शन क्या था उनका? वो गालियां बताई नहीं जा सकती जो अम्मी ने निकाली थी कि तेनू इस गल दी किहड़े काम च पै गया, तेनू शर्म नहीं आती, तू फलां कर रहा। अम्मी चाहती थी कि मैं कोई मतलब जॉब करूं कोई, तो उनका होता था पंजाबी में कहती थी मेरी माँ कि पुत्र जॉब जी होंगी ना सरकारी, मीह होवे नेरी होवे तुहाडी तनख्वाह पक्की है, तुहाडी छुट्टी नहीं, तुहानू पैसे आने ही आने ने। उनका इस तरह का और वखरा है, प्रोटोकॉल वखरा है, हाला हो रही है, इज्जत है, कुर्सी पे बैठना है, ये करना वो करना है। लेकिन मेरा जब माइंड इस तरफ चला गया तो मुझे इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता था। अच्छा मेरी मतलब एक उसको मतलब गुड लक और बैड लक दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कि मैं कोई और काम करता था, होता ही नहीं था, मतलब बैड लक, झुकते ही लगती थी बात। तो मैं मतलब मेरी माँ ने मुझे कहा ना किसी जाके इंटरव्यू देकर आओ, एक फैक्ट्री थी वहाँ पर मैनेजर की जॉब थी। अच्छा। तो मैं किराए का साइकिल लेकर चला गया, अंदर गया, बाहर आया, साइकिल चोरी हो गया। अबू को आ गया 400 दे दो जी, पहली तनख्वाह तुसी देनी है मेरी। अब कोई दूसरा काम किया, मतलब इस काम में आके भी अगर मैंने कोई बिजनेस किया है, साइड बिजनेस किया है, तो लॉस ही हुआ है दोस्तों की दुआ से। माशाल्लाह है वे जे दोस्त ना ही किसी को मिलन ते बेहतर है। मिलन ते अच्छा। क्या बात है। स्ट्रगलिंग डेज में आप बड़े बड़े नामों के साथ एक कमरे में रहे हैं, कैसी लाइफ थी वो और कौन लोगों के साथ आपने ज़्यादा वक्त गुजारा उस वक्त? जब मैंने थिएटर पे अपनी शुरुआत कर दी, थोड़ा सा नाम हो गया, तो फिर मुझे कॉल आती है नबील की। अच्छा। वहाँ हिट हो चुका है नबील ज़फ़र। नबील ज़फ़र, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे बड़े भाई की तरह, तो हमारा जो फैसलाबाद से हम लोग एक ही शहर से, तो मुझे कॉल आती है कि विकी यार एक टेलीविज़न सीरियल है वो करना है, तुम्हारे लिए रोल है, बड़ा अच्छा निकला है, मुन्नू भाई ने लिखा हुआ है, उस्मान जुल्फ़कार उसके डायरेक्टर थे, पहला उनका था, उस्मान जुल्फ़कार जो थे उनका पहला था अपना काम जिसमें उनको डायरेक्शन मिली थी। फिर उसके बाद काशिम महमूद का पहला ड्रामा था, मारिया वासी का वो पहला ड्रामा था, मेरा पहला ड्रामा था, मीरा हाशमी थी उसमें, और उसमें हमारे ऊपर जो लोग थे, जो बड़े स्टार थे, उनमें आगा तालिब साहब थे, अच्छा, सबिया खानम थी, मोहम्मद अली साहब थे, आसम बुखारी साहब थे, और मेरे साथ पेयर में थी मारिया वासी, हम दोनों मुलाजिम थे, और काशिम महमूद जो था वो अपना दूसरे रोल में था, हीरो में। तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई। फिर जब वो ड्रामा चला, ज़रूरत उसका नाम था, तो और उसकी ज़रूरत भी थी उस वक्त, ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। अच्छा उस वक्त ये था कि फटाफट हिट होने का चक्कर था कि यार हिट हो जाऊं। अब उसके 3 एपिसोड चल गए, बाहर निकल रहा हूँ, कोई पहचान ही नहीं रहा। वही कपड़े पहन के फिर रहा हूँ, कोई नहीं पहचान रहा। आप खुद लोगों से कह रहे पिक्चर लेनी है? अच्छा नहीं। तो पहचाना कि उन्होंने, कोई नहीं पहचान रहा। फिर उसके बाद थिएटर के लिए लाहौर आना था, फिर नबील भाई ने मुझे कॉल किया कि लाहौर आ जाओ और मेरे पास ही रहो आके। फिर 726 शादमान, फिर आप उनके पास रहे? हम दोनों फिर वहाँ रहे। फिर हमारे पास नैयर एजाज है, उस फ्लैट के अंदर जो बंदा रहा, फिर वो हिट होने के बगैर नहीं रहा। वो फ्लैट कहाँ है? आप वो 726 शादमान। मैं रह सकता हूँ जाके कुछ टाइम? नहीं, अब आप उस पीरियड से निकल गए हो, आपका इंशाल्लाह वो शुरू हो गया काम। क्या? नबील वहाँ रहे, नैयर एजाज वहाँ रहे, और उसके बाद बब्बू बराल वहाँ रहे। अच्छा जी। फिर जफर रामी एक सिंगर थे, वो वहाँ पर रहे, असद भाई वो वहाँ पर रहे, नासर चिनोटी वहाँ पर रहा, होटल था वहाँ पर रहा। फ्लैट ही था या होटल था? सर जी आप दरवाजा खोलोगे आपको ऐसे लगेगा उस फ्लैट की मैं बात सुनाता हूं। खड़े होके सो रहे हैं लोग इतने। ये मैंने ऐसे कहा हुआ है अपना, आप देखना वो कॉमेडी नाइट कपल में जब करीना के साथ मेरा वो एक्ट चल रहा था, मैंने उसको कहा ना कि हम लोग दुबई में एक ही फ्लैट में रहते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर सोते हैं, सबको एक ही सपना आता है, करीना मेरी है, करीना मेरी है। तो इसी पर हमारी लड़ाई होती है। वो सचमुच फ्लैट ऐसा था कि मतलब जो बंदा इधर सो गया ना, अब वो बाथरूम नहीं जा सकता। तो सारे ऐसे लगा था जैसे किसी ने ना मतलब बस की सवारी के ऊपर स्प्रे कर दिया, सब बेहोश पड़े हैं। अब ऊपर से गुजर के सबने जाना तो बाथरूम तक पहुंचे। खाने वाल एक दफ़ा ये परफॉर्म करने गए और किए बगैर आ गए, पूरी तैयारी करके वहाँ गए, पता नहीं क्या हादसा हुआ कि परफॉर्म नहीं किया और वैसे ही वापस आ गए। वो हादसा क्या था? अभी जब स्ट्रगल थी, नए नए आए थे इस काम में, तो एक हमारे दोस्त थे जिन्होंने एक काफिला बनाया था थिएटर का, एम मकसूद, बड़े अच्छे राइटर हैं, आप उनको जानते हैं। तो पहली बार जब ड्रामा किया था मैंने उन्हीं के साथ किया था, उन्हीं का लिखा हुआ किया था। तो एक समरान इकबाल थे, वो उन्होंने कहा कि एक ड्रामा करना है खाने वाल, अच्छा आप सबको मैंने लेकर जाना है। अब सारे एक्टर बन के तैयार हो गए और पैसे किसी के पास नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ना कोई एडवांस मिला है, ना ये भी है कि पैसे कितने कितने लेने, सिर्फ ड्रामा करने जाना है। तो पहले तो पूरी टीम जो है ना वो बस की छत पर बैठ के गई खाने वाल।
ठीक है जी, को टिकटों के पैसे नहीं है, छत पे बैठे वहां पर पहुंच। कौन कौन था आपके साथ उसमें? मतलब फैसलाबाद के वो सारे मतलब नए नए लड़के, मतलब मैं भी था, सखावत नाज था वहां पर, अच्छा। इस्माइल बेग थे और एम मकसूद, तो इस तरह सारे बंदे हम लोग चले गए। अब खाने वाले जब पहुंचे तो वहां पहुंचे तो अब होटल तो जो छत पे बैठ गए उनको होटल क्या मिलेगा? ठीक है, कहते जी रॉबर्ट हॉल है वहां पर, उस हॉल के अंदर ही आपको रहना है। ठीक है। हॉल के अंदर चले गए, जाके सब अब बिस्तर लगे हैं ऐसे जैसे वो स्टेशन के ऊपर लगे होते हैं, तो चेंज हो रहे हैं कपड़े, तो कोई ट्राउजर पहन रहा है, कोई मतलब शलवार कमीज पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने ऐसे पजामा पहन रहा हूँ तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा शेडो ना एक दीवार के ऊपर से गुजरा, तो मैं और हल्का आप अभी इस पोजीशन में हैं। इस पोजीशन में हूँ और मैंने देख के कहा कि या अल्लाह खैर। तो फिर ना अभी पहना ये पजामा तो पीछे से एक आवाज़ आई, वो दौड़ो ये थे साया ही। तो उसने कहा, कहता हाँ मेरे भी कंधे थे किसी ने हाथ रखे है, दूसरे ने कहा, तीसरा कहता मेरा बैग किसी ने खींचा है। अब वहां से स्पीड से सब निकले और कोई नहीं निकल रहा, एक दूसरे के अंदर लग रहे हैं सारे, मतलब टॉम एंड जेरी शुरू हो गया। बड़ी मुश्किलों से सीढ़ियों से गुजरे, घुटनों पे चोटें लगी हुई हैं, बाहर सड़क पे निकले, जाके बैठ गए। अभी सड़क पे निकले ही हैं तो एक गेट खुला है, तो बाबा जी ने लालटेन पकड़ी, कहता क्या हुआ? सब ने उसकी तरफ देखा और उस बाबा के जो ना होते ना ये जो भवें थी वो आपस में जुड़ी हुई चौड़ी, और वो आंखें भी ऐसे नहीं कर रहा, चपक नहीं रहा। कहता क्या हुआ? हमने कहा बाबा जी अंदर से आया। कहता हाँ है। आप लोगों को किसने कहा यहाँ सोने के लिए? बाबा जी हम यहाँ से जाएं। कहता भाग जाओ। अब स्पीड से भाग गया, पता नहीं कौन कौन किस तरफ भाग रहा है। अब करते करते एक जगह पे इकट्ठे हुए, इकट्ठे होके अब एक मंजी होटल है वहाँ पर, सारे वहाँ चले गए। मंजी होटल? मंजी होटल। तो मकसूद ने कहा यहाँ सो जाते हैं, मैं इनको पैसे दे दूंगा। अब वहाँ पर सो गए। अभी 1 घंटा ही नहीं हुआ सोए को, एक बंदा वहाँ पर आके बैठा और ऊंची आवाज़ में अखबार पढ़नी शुरू कर दी उसने। वो उतना साये का डर नहीं लगा जितना उसकी खबरों से डर लगा है। क्या बात है। आपका नसीम भाई वो कैरेक्टर खुशियाँ बड़ा हिट हुआ, वो एक्सप्लोर कैसे किया कैरेक्टर आपने? वो जो थी वो डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने लिखा था और मैडम समीना अहमद साहिबा जो थी उनकी प्रोडक्शन थी, और उसके लिए जो मुझे रेकमेंड किया था वो मतलब मेरे बड़े भाई, मेरे उस्ताद, जिनसे मैंने ज़िंदगी का बहुत कुछ सीखा, वसीम अब्बास साहब। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मेरा ये कैरेक्टर जो था उनको रेकमेंड किया कि नसीम विक्की से करवाएं। तो जब मैं गया हूँ तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि नसीम विक्की ये जो कैरेक्टर है फर्स्ट एपिसोड में है और सेकंड में है, अच्छा करोगे तो ये लंबा चल जाएगा, वरना ये 2 एपिसोड आपके 2 ही हैं। मैंने कहा जी ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने 2 एपिसोड कर लिए, फिर हमने 350 एपिसोड किए उसके। 350? कितनी देर चला था ये मतलब ये 350 एपिसोड आप देख लें कि वीक में 1 होता था, महीने में 4 है, तो तकरीबन कोई 3-4 साल से मतलब ज़्यादा का पीरियड था इसका। ये पाकिस्तान का पहला सिटकॉम था और पहला लंबा चलने वाला सिटकॉम था, और इसका मुझे पीटीवी अवार्ड भी मिला। ये हंसी मजाक का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन आपको पता है अक्सर जिंदगी में ब्रेक लेनी पड़ती है। अक्सर क्या, हर इंसान को ब्रेक लेनी पड़ती है। अगर आप सोओगे नहीं तो आप कितने दिन उठे रहोगे? तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, इस तरह जाके इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब।